हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल्स चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम घटना चक्र की जो ज्योग्राफी की बुक है उसको स्टडी किया था हमने, और उसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था कि इसमें हमने पढ़ा था कि इन विच पार्ट ऑफ हिमालयाज इज़ करीवा लैंडफॉर्म फाउंड, कि जो करीवा लैंडफॉर्म है वो कहाँ पर फाउंड होते हैं। जो करीबा लैंडफॉर्म है ये पाए जाते हैं कश्मीर हिमालय में। इन कश्मीर हिमालयाज लैंडफॉर्म फाउंड इज नोन एज करेवा। ए सक्सेशन ऑफ प्लेटूज इज प्रेजेंट अबाउट द प्लेन्स ऑफ द झेलम एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। दीज प्लेटू लाइक टेरेसेस आर कॉल्ड करेवास और वुहर इन द लोकल लैंग्वेज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, with reference to the Himalayan range which of the statement is or are correct। ठीक है, बताना है कि हिमालयन रेंज के रेफरेंस में कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। पहला स्टेटमेंट है द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज वर फॉसिललेस, ये कहा गया है इसमें। नंबर सेकंड स्टेटमेंट है मैराइन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालयाज। सेकंड स्टेटमेंट में क्या कहा गया है कि मैराइन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द लेसर हिमालयाज। स्टेटमेंट थर्ड क्या है, स्टेटमेंट थर्ड में कहा गया है रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर और शिवालिक हिमालयाज। तो इसका आंसर है स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 आर करेक्ट, 2 एंड 3 ओनली, यानी स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, स्टेटमेंट 2 एंड 3 सही हैं। सही क्या क्या है, स्टेटमेंट नंबर 2 है मैराइन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालयाज। जो मैराइन लिविंग फॉसिल्स हैं वो कहाँ पर फाउंड होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ लेसर हिमालयाज में, ये बिल्कुल सही है। और तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट भी सही है। तीसरा पॉइंट है रिमेन्स ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन आर फाउंड इन आउटर और शिवालिक हिमालयाज। ठीक है, अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। मैराइन लिविंग फॉसिल्स आर फाउंड इन द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ द लेसर हिमालयाज, हेंस द स्टेटमेंट, जो दूसरा स्टेटमेंट था वो क्या है, सही है। नेक्स्ट है remains of human civilization are found in outer और शिवालिक हिमालयाज इज ऑल्सो ए करेक्ट स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है। द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालयाज फॉसिल लेस इज इनकरेक्ट, ये कहा गया था ना कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालयाज हैं, स्टेटमेंट 1 में क्या कहा गया था, स्टेटमेंट 1 में कहा गया था कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज हैं क्या हैं, वह फॉसिल लेस हैं, ऐसा कहा गया था, जो कि गलत है। ठीक है, ये क्या कहा गया है इसमें, इज इनकरेक्ट द स्टेटमेंट एज द सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज हैव फॉसिल्स इन इट। ठीक है, इन्होंने कहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ जो हिमालय हैं, हिमालय की जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो क्या होते हैं, फॉसिल लेस होते हैं, यानी वहाँ पे फॉसिल क्या होते हैं, नहीं होते हैं। बल्कि जो करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं ग्रेटर हिमालयाज की, उनमें क्या होता है, फॉसिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जीवाश्म पाए जाते हैं। The sedimentary rocks of greater Himalayas have fossils in it। तो स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर राइट वाइल स्टेटमेंट 1 इज़ रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट गलत है जबकि स्टेटमेंट 2 एंड 3 क्या हैं, ठीक हैं। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, 2 एंड 3। पहला क्यों गलत है, क्योंकि जो सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ हिमालयाज हैं वहाँ पर क्या होते हैं, फॉसिल होता है। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ ग्रेटर हिमालयाज हैव फॉसिल्स इन इट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है द फ्लैट प्लेन्स अलॉन्ग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया इज आर कॉल्ड। पूछा गया है कि जो नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है, सब हिमालयन रीजन है, उसके जो फ्लैट प्लेन्स हैं उसके अलॉन्ग वो क्या कहलाते हैं, द फ्लैट प्लेन्स अलॉन्ग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड भाबर। जो फ्लैट प्लेन है किसके अलॉन्ग है, सब हिमालयन रीजन के अलॉन्ग है, नॉर्थ इंडिया में क्या कहलाता है, भाबर कहलाता है। द फ्लैट प्लेन्स अलॉन्ग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड भाबर। भाबर किसे कहते हैं, द फ्लैट प्लेन्स अलॉन्ग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड भाबर। भाबर इज ए नैरो बेल्ट ओनली 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ एंड लाइंग पैरेलल टू द शिवालिक फूटहिल्स एट द ब्रेकअप ऑफ द स्लोप। दिस जोन, जो भाबर का जोन है, इज स्टडीड विद pebbles and it consists of porous beds which have been laid down by the numerous streams as they descend down the hills. The porosity is so high that all streams lost themselves
themselves in the Bhabar. South of the Bhabar is the Tarai belt with an approximate width of 15 to 30 km, where most of the streams and rivers re-emerge without having any properly demarcated channel, thereby creating marshy and swampy conditions known as the Tarai. This has a luxurious growth of natural vegetation and houses ए वेरीड वाइल्ड लाइफ. ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था? द फ्लड प्लेन्स अलॉन्ग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? भाबर कहलाते हैं. द फ्लड प्लेन्स अलॉन्ग द सब हिमालयन रीजन इन द नॉर्थ इंडिया आर कॉल्ड भाबर. भाबर क्या होता है? भाबर इज ए नैरो बेल्ट only 8 to 16 km in width and lying parallel to the Shivalik foothills at the breakup of the slope. भाबर का जो जोन है is studded with pebbles and it consists of porous beds which have been laid down by the numerous streams as they descend down the hills. The porosity is so high that all streams lost themselves in the Bhabar. South of the Bhabar is the Tarai belt. जो भाबर का जो साउथ बेल्ट होता है, ठीक है, साउथ ऑफ द भाबर इज द तराई बेल्ट. भाबर के साउथ में क्या होता है? तराई बेल्ट होती है विद एन अप्रॉक्सीमेट विड्थ ऑफ 15 to 30 किलोमीटर, वेयर मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर री-इमर्ज without having any properly demarcated channel, thereby creating marshy and swampy conditions known as Tarai. This has a luxurious growth of natural vegetation and houses a वेरीड वाइल्ड लाइफ. ये किसकी बात की हमने? तराई रीजन की बात की कि जो तराई रीजन है वो क्या होता है? साउथ ऑफ द भाबर होता है. ठीक है, भाबर इज़ द तराई बेल्ट, जो कि तराई बेल्ट का जो अप्रॉक्सीमेट विड्थ होती है वो कितनी होती है? 15 से 30 किलोमीटर होती है, जिसमें कि क्या होते हैं? वेयर मोस्ट ऑफ द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज विदाउट हैविंग एनी प्रॉपरली डिमार्केटेड चैनल, thereby creating marshy and swampy conditions known as the Tarai. This has a luxurious growth of natural vegetation and houses a varied wildlife. Next question है, the foothills regions of Himalayas is Shivalik. ठीक है, the foothills region of the Himalaya is Shivalik. These are the outermost range of Himalayas. They extend over a width of 10 to 50 km and have an altitude varying between 900 to 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by rivers from the main Himalayan ranges located further north. The foothills region of Himalaya is फूट रीजन ऑफ हिमालय क्या कहलाता है? शिवालिक कहलाता है. द फूट हिल्स रीजन ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड शिवालिक. दीज आर द शिवालिक क्या होते हैं? शिवालिक आर द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज एंड शिवालिक एक्सटेंड ओवर ए विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर एंड हैव एन एल्टीट्यूड वेरिंग बिटवीन 900 to 1100 meters. These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalayan ranges located further north. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9. शिवालिक हिल्स आर पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? शिवालिक हिल किसका पार्ट है? शिवालिक हिल पार्ट है हिमालय का. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10. शिवालिक सीरीज वॉज फॉर्म्ड इन, शिवालिक की जो सीरीज़ है कब फॉर्म्ड हुई है? वॉज फॉर्म्ड इन सेनोजोइक टाइम पीरियड में हुई है. ठीक है, सेनोजोइक टाइम पीरियड में हुई है, सेनोजोइक पीरियड में हुई है. शिवालिक सीरीज वॉज फॉर्म्ड इन, कब बनी है शिवालिक सीरीज? शिवालिक सीरीज वॉज फॉर्म्ड इन सेनोजोइक पीरियड. शिवालिक और आउटर हिमालय हैज़ फॉर्म्ड अप्रॉक्सीमेटली 5 to 1.7 million years ago in प्लियोसीन एरा. मीन्स प्लियोसीन एरा को क्या कहा गया है? मीन्स इन सेनोजोइक पीरियड. ठीक है, नेक्स्ट है द एल्टीट्यूड ऑफ शिवालिक पीक्स फॉल्स इन बिटवीन. ठीक है, जो शिवालिक का एल्टीट्यूड है वो कितना है? किससे किसके बीच में है इसकी हाइट? इसका जो एवरेज एल्टीट्यूड है वो है 900 मीटर से 1100 मीटर. शिवालिक रेंज स्प्रेड ओवर अबाउट 2500 किलोमीटर इज़ द साउदर्न रेंज ऑफ हिमालय. ठीक है, शिवालिक रेंज स्प्रेड ओवर अबाउट 2500 किलोमीटर इज़ द साउदर्न रेंज ऑफ हिमालय. शिवालिक रेंज का जो एवरेज एल्टीट्यूड है वो है 900 मीटर टू 1100 मीटर. ऑल्दो देयर इज़ रीजनल वेरिएशन इन द हाइट ऑफ द शिवालिक रेंज. क्वेश्चन नंबर 12 है
द कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द रिवर्स? द कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द रिवर्स? तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज एंड काली। कुमाऊं हिमालय कौन सी रिवर्स के बीच में है? अभी हमने पढ़ा था अपने प्रीवियस लेक्चर में, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली रिवर्स के बीच का जो रीजन है उसको कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। सतलज और काली। कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। ठीक है, कुमाऊं हिमालय इज सिचुएटेड बिटवीन द सतलज एंड काली रिवर्स। द जियोग्राफिक हिमालयाज part between the Indus and Satluj river is called the Punjab Himalayas. The geographic Himalayas part between the Indus and Satluj rivers is called the Punjab Himalayas. The Himalayas between the Kali and Tista river as the Nepal Himalayas, and the one between the Tista and Dihang rivers is known as Assam Himalayas. ठीक है, हिमालय के चारों जो रिवर्स बॉर्डर्स के अकॉर्डिंग जो डिवीज़न था उसको हमने यहाँ पे पढ़ लिया। क्वेश्चन क्या था? The Kumaon Himalaya is situated between which of the rivers? Kumaon Himalaya is situated between the Satluj and Kali rivers. The geographic Himalayas part between the Indus and Satluj river is called the Punjab Himalayas. The Himalayas between the Kali and Tista rivers as the Nepal Himalayas. नेपाल हिमालय किसके बीच में है? काली और तीस्ता रिवर के बीच का रीजन है। ठीक है, एंड द वन बिटवीन द तीस्ता एंड दिहांग रिवर। ठीक है, तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच का जो एरिया है उसको क्या कहा जाता है? असम हिमालय कहा जाता है। पंजाब हिमालय किसे कहा जाता है? पंजाब हिमालय कहा जाता है। इंडस और सतलज रिवर के बीच का जो रीजन है उसको पंजाब हिमालय। ठीक है, काली और तीस्ता के बीच का जो रीजन है वो नेपाल हिमालय, और तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच का जो रीजन है उसको असम हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द साउथ ऑफ शिवालिक रॉक series Bhabar region is an example of the south of Shivalik rock series Bhabar region is an example of। किसका एग्जाम्पल है भाबर रीजन? भाबर रीजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ पिडमोंट सिचुएशन। ठीक है, भाबर रीजन इज ए नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 16 kilometer parallel to the Shivalik foothills at the breakup of the slope. As a result of this, the stream and rivers coming from the mountains deposits heavy material of rock and boulders. South of Bhabar is a tarai belt with an approximate width of 15 to 30 km. Bhabar is the southern region of Shivalik is an example of the Piedmont situation. The south of the Shivalik rock series Bhabar region is an example of। Bhabar region किसका एग्जाम्पल है? पिडमोंट सिचुएशन का एग्जाम्पल है। भाबर रीजन इज ए नैरो बेल्ट रेंजिंग बिटवीन 8 to 16 kilometer parallel to the Shivalik foothill at the breakup of the slope. As a result of this, the stream and rivers coming from the mountains deposits heavy material of rock and boulders south of Bhabar. South of Bhabar is a tarai belt with an approximate width of 15 to 30 km. Bhabar in the southern region of Shivalik is an example of Piedmont situation। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? जो हिमालयन माउंटेन रेंजेस है वो कौन से स्टेट में नहीं फैली हुई है? तो उत्तराखंड में फैली हुई है हिमालयन माउंटेन रेंजेस। हाँ, सिक्किम में भी फैली हुई है, यस। हिमाचल प्रदेश में फैली हुई है, यस। उत्तर प्रदेश में नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो उत्तर प्रदेश का पार्ट नहीं है। ठीक है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस में उत्तर प्रदेश नहीं आता है, जबकि उत्तराखंड आता है, सिक्किम आता है, हिमाचल आता है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। द इंडियन हिमालयन रीजन IHR इंडियन हिमालयन रीजन स्प्रेड्स अक्रॉस 9 स्टेट्स, जो कि 9 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं, नेमली हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा एंड 2 UTs। दो कौन कौन से यूटीज़ हैं? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एंड हिल रीजन्स ऑफ 2 states, Assam and West Bengal. On the other hand, the expansion of Uttar Pradesh lies only in the plain region. Show the Himalayan mountain ranges are not a part of Uttar Pradesh. ठीक है, क्या इसमें हमने पढ़ा कि जो इंडियन हिमालयन रीजन है IHR है वो
इंडिया में क्या है, अक्रॉस 9 स्टेट्स में फैला हुआ है, ठीक है। जो 9 एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं उनमें फैला हुआ है, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, सिक्किम में है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और 2 यूटी जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हैं, और हिल रीजन ऑफ 2 स्टेट्स विच असम एंड वेस्ट बंगाल, ये सभी क्या हैं, इंडियन हिमालयन रीजन में आते हैं, ठीक है। यानी जो इंडियन हिमालयन रीजन है वो इन इतने क्षेत्रों में फैला हुआ है, ठीक है, 9 स्टेट्स में फैला हुआ है। ऑन द अदर हैंड द एक्सपेंशन ऑफ उत्तर प्रदेश, जो अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का क्या है कि ये केवल प्लेन रीजन्स में फैला हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश लाइज ओनली इन द प्लेन रीजन, सो द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट ए पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। जबकि हिमालय क्या है, एक पर्वत है, तो जो हिमालय माउंटेन रेंजेस हैं वो प्लेन का पार्ट कैसे हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है सो द हिमालयन माउंटेन रेंजेस आर नॉट ए पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन यू ट्रैवल इन हिमालयाज यू विल सी द फॉलोइंग, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि जब आप हिमालय की तरफ को जाते हैं या हिमालय में ट्रैवल करते हैं तो आप इनमें से कौन कौन सी चीज़ों को देखते हैं। विच ऑफ द अबव कैन बी सेड टू बी द एविडेंस फॉर हिमालय बीइंग यंग फोल्ड माउंटेन्स। इसमें क्या पूछा गया है, ये 4 चीज़ें दी गई हैं। यू विल सी द फॉलोइंग, कि आप ये चीज़ें देखेंगे, क्या क्या देखेंगे जब हम हिमालय में ट्रैवल करेंगे। डीप गॉर्जेस देखेंगे, यू टर्न रिवर कोर्सेज देखेंगे, पैरेलल माउंटेन रेंजेस देखेंगे। नंबर 4 है स्टीप ग्रेडियंट्स कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग, ठीक है, ये देखेंगे। तो पूछा गया है कि विच ऑफ द अबव कैन बी सेड टू बी द एविडेंसेस फॉर हिमालय बीइंग यंग फोल्ड माउंटेन। तो इसका आंसर है ये सभी, ठीक है। ये चारों चीज़ें बताती हैं, चारों स्टेटमेंट बताते हैं कि क्या है, हिमालय क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। डीप गॉर्जेस बताते हैं, यू टर्न रिवर कोर्सेज, पैरेलल माउंटेन रेंजेस और स्टीप ग्रेडियंट्स कॉजिंग लैंडस्लाइडिंग, ये सभी क्या बताते हैं कि हिमालय क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है। All the above features are said to be an evidence for Himalayas being young folded mountain. Deep gorges, river courses, U-turn river courses, parallel mountain ranges and steep gradient causing landsliding are very common view on Himalayas. Next है examine the map of Jammu and Kashmir given below. The mountains ranges marked 1, 2, 3 and 4 respectively. इसमें बताना है कि जो भी कि कौन कौन सी माउंटेन रेंज है जो कि डिनोट की गई हैं, जो जहाँ पे आपको ये मैप अगर देख रहे हो तो उसमें नंबर 1 पे क्या है, कौन सा रीज़न है ये बताना है। तो सबसे ऊपर कौन सा रीज़न होगा, सबसे ऊपर क्या पढ़ा था हमने मैप में पढ़ा था कराकोरम। सबसे ऊपर क्या है, नंबर 1 पे कराकोरम है। फिर उसके बाद सेकंड पे क्या आएगा, दूसरे नंबर पे कराकोरम के बाद आएगा लद्दाख के बाद थर्ड नंबर पे क्या आएगा, जास्कर के बाद फोर्थ नंबर पे क्या आएगा, पीर पंजाल। तो सबसे पहले आता है कराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर और फिर पीर पंजाल। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। ये क्या है, द माउंटेन रेंजेज मार्क्ड 1, 2, 3 एंड 4 ऑन द मैप ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर आर। सबसे ऊपर होगा कराकोरम रेंज, फिर उसके साउथ में होगा लद्दाख रेंज के नीचे होगा जास्कर रेंज और जास्कर रेंज के नीचे होगी पीर पंजाल रेंज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेसर हिमालय इज़ लोकेटेड बिटवीन। लेसर हिमालय किस किस के बीच में लोकेटेड है, लेसर हिमालय इज़ लोकेटेड बिटवीन शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय, ठीक है। ग्रेट हिमालय ऊपर होगा, फिर क्या आता है, लेसर हिमालय आता है जिसे कि हम मिडिल हिमालय भी कहते हैं, और इसके नीचे क्या होता है, शिवालिक हिमालय होता है जिसे कि आउटर हिमालय भी कहते हैं। तो जो लेसर हिमालय है उसके सिचुएशन के बारे में पूछा है, उसके लोकेशन के बारे में पूछा है कि लेसर हिमालय इज़ लोकेटेड बिटवीन शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय। The Himalayan range consists of parallel mountain ranges. Himalayan range includes Great Himalayas, Trans-Himalayan range, Middle Himalayas and the Shivalik, ठीक है। The mountain range which runs parallel between the Shivalik in the south and the Great Himalayas in the north is classified as the Middle Himalayas, sometimes also called Lesser Himalayas or Himachal
or lower Himalayas. It has an intricate system of ranges that have an average width of 50 km, having elevation varying from 3700 to 4500 meters above sea level. Many peaks are more than 5050 meters above sea level and are covered with snow throughout the year. Pir Panjal, the Dhauladhar and the Mussoorie Range, the Nag Tibba and the Mahabharat Lake are some of the important ranges of the middle Himalayas या फिर lesser Himalayas. क्वेश्चन क्या पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 17 में कि द लेसर हिमालय इज लोकेटेड बिटवीन शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय. The Himalayan range consists of parallel mountain ranges. It includes Great Himalayas, Trans Himalayas range, Middle Himalayas and Shivalik. The mountain range which runs parallel between the Shivalik in the south and Great Himalaya in the north is classified as the Middle Himalayas, sometimes also called Lesser Himalayas or Himachal or Lower Himalayas. जो मिडिल हिमालय है, जो लेसर हिमालय है, जो हिमाचल है जिसको कि हिमाचल कह रहे हैं, लेसर हिमालयाज़ कह रहे हैं, लोअर हिमालयाज़ कह रहे हैं. इट हैज़ एन इंट्रिकेट सिस्टम ऑफ रेंजेस दैट हैव एन एवरेज विड्थ ऑफ 50 किलोमीटर, हैविंग एलिवेशन वेरिंग फ्रॉम 3700 to 4500 meters above sea level. Many peaks are more than 5050 meters above sea level and are covered with snow throughout the year. Pir Panjal, the Dhauladhar, the Mussoorie Range, the Nag Tibba and Mahabharat Lake are some of the important ranges of the Middle Himalayas or the Lesser Himalayas. Next question है question number 18. Which of the following is the correct order of the Himalayan ranges from south to north in the western section? तो इसका आंसर है शिवालिक, लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय. क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयन रेंजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इन द वेस्टर्न सेक्शन. तो इसका आंसर क्या होगा? शिवालिक, लेसर हिमालय और ग्रेट हिमालय. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालयन रेंजेस इन द वेस्टर्न सेक्शन फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इज शिवालिक, लेसर हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19. Which one of the following is the youngest mountain chain? youngest mountain chain कौन सा है इनमें से? शिवालिक्स है. ठीक है, शिवालिक्स है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवालिक्स, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का. क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला था? Which one of the following is the youngest mountain chain? तो कौन है? शिवालिक है. ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है? द शिवालिक Himalaya formed in the last stage of formation of Himalayas. Thus, they are considered as the youngest mountain range. ठीक है, जो शिवालिक हिमालयाज़ हैं वे क्या होते हैं? हिमालय का जो लास्ट स्टेज है उसमें फॉर्म होते हैं. ठीक है, द शिवालिक हिमालयाज़ फॉर्म्ड इन द लास्ट स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हिमालयाज़. दस द शिवालिक हिमालयाज़ आर कंसिडर्ड एज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज. ठीक है, द शिवालिक हिमालयाज़ comprises the outermost range of the Himalayas and is also known as outer Himalayas. Flat scraps, anticlinal crest and synclinal valleys are the chief characteristics of this range. The Shivaliks are formed of great thickness of Miocene sand, gravels and conglomerates which have been brought by the rivers flowing from the higher ranges of the Himalayas. These have been folded and faulted by the earth movements. Shivaliks have a different names in different areas like Jammu Hills in Jammu, Dafla, Miri, Abor and Mishmi Hills in Arunachal Pradesh. The Shivalik Himalaya formed in the last stage of formation of Himalaya. Thus they are considered as the youngest mountain range. It comprises the outermost range of the Himalayas and is also known as the outer Himalayas. Flat scraps, anticlinal crest and synclinal valleys are the chief characteristics of this range. The Shivaliks are formed of great thickness of Miocene sand, gravels
and conglomerates which have been brought by the rivers flowing from the higher ranges of Himalayas. These have been folded and faulted by the earth movements. Shivaliks have different names in different areas like Jammu Hills in Jammu, डाफला, मीरी, अबोर एंड मीशमी हिल्स इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जो शिवालिक्स हैं हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट एरियाज़। ठीक है, जो जम्मू के जो हिल्स हैं, ठीक है, जम्मू हिल्स कहाँ हैं, जम्मू के शिवालिक हिल्स हैं। और जो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से शिवालिक्स हैं, शिवालिक्स में मतलब कौन कौन से हिल्स हैं जो आते हैं अरुणाचल प्रदेश में है, डाफला, मीरी, अबोर और मीशमी, ये सभी क्या हैं अरुणाचल प्रदेश में है और ये शिवालिक्स हैं। ठीक है, शिवालिक्स की जो श्रेणियां हैं वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज़ द लेटेस्ट वन। इसमें से बताना है विंध्यन, कुडापाहा, धारवाड़ और गोंडवाना, इसमें से जो सबसे लेटेस्ट है। ठीक है, फॉलोइंग रॉक सिस्टम इन इंडिया इज़ द लेटेस्ट वन। सबसे लेटेस्ट कौन सा है, गोंडवाना है। गोंडवाना रॉक सिस्टम इज़ द लेटेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया। गोंडवाना सिस्टम इज़ अपर कार्बोनिफेरस टू द रिसेंट। ठीक है, गोंडवाना रॉक्स कंटेन नियरली 99% ऑफ इंडियाज़ कोल रिजर्व्स। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम्स इन इंडिया इज़ द लेटेस्ट वन। विंध्यन, कुडापाहा, धारवाड़ और गोंडवाना में से लेटेस्ट वन रॉक सिस्टम कौन सा है, गोंडवाना रॉक सिस्टम इज़ द लेटेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया। गोंडवाना सिस्टम इज़ अपर कार्बोनिफेरस टू द रीसेंट। गोंडवाना रॉक्स कंटेन नियरली 99% ऑफ इंडियाज़ कोल रिजर्व। तो स्टूडेंट, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 21 से फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।